शांति। 15 जून शिव बाबा की याद से हमें अतीन्द्रिय सुख भासता है। बाबा एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। देहधारियों की याद में रहोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि अंत में वही याद आएंगे। योग भी नहीं लगेगा, बुद्धि योग भटकता रहेगा। कभी उनकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी, कभी उनके अधीन होकर चलना पड़ेगा। बाबा आया है अथाह सुख देने। लोग भगवान को पुकारते तो हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ, पर वो कब आता है, कैसे दुख हरता है, कौन से सुख देता है, ये किसी को भी पता नहीं है। मैं अब आया हूँ, तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूँ। तो तुम्हें कितनी खुशी और कितना नशा रहना चाहिए कि रावण ने हमारी राजाई छीन ली थी, यानी 5 विकारों ने, और स्वयं भगवान आए हैं हमें पावन बनाकर भगवान भगवती बनाने, अथाह सुख देने। उनको 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, राम सीता को 14 कला। लेकिन संसार में किसी को भी इन चीजों का पता नहीं कि 16 कलाएं होती क्या हैं, ये 14 कलाएं होती क्या हैं, ये 2 कलाएं कहाँ चली गई, कौन सी कलाएं गुम हो गई। मैं आकर तुम्हें संपूर्ण सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। तुम सूर्यवंशी थे, बहुत सुखी थे। देखो तुम्हारे मंदिरों में भी कितना धन लगाते हैं, सोने के ताज पहनाते हैं। जब तुम विश्व पर राज करते थे तो तुम्हारे पास कितना धन होगा सोचो। सोने के हीरे जवाहरातों के महल थे तुम्हारे पास, तो बहुत पवित्र थे। जब तुम पवित्र थे तो भारत बहुत सुखी था। 2500 वर्ष तक तुमने इस संसार पर राज किया, स्वर्ग में राज किया। तब केवल एक भारत ही था। द्वापुर से अगले 2500 वर्ष सब धर्म आए। अभी एंड हो गया है और मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाने के लिए। मैं तुम्हें पावन बना रहा हूँ, वैराग दिला रहा हूँ। सन्यासियों का भी वैराग होता है, वे भी घर छोड़ के जंगल में जाते हैं। जब वे सतो प्रधान थे तो जंगल में तपस्या करते थे। अब तमो प्रधान हो गए हैं तो शहरों में आ गए, बड़े बड़े महल बना लिए हैं, बड़े बड़े स्थान बना लिए। तपस्या तो कम हो गई उनकी, लेकिन बाबा महिमा कर रहे हैं। इन सन्यासियों की पवित्रता ने भी भारत को बहुत बल दिया है। अगर ये सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरा होता, पतित हो गया होता, यहाँ बहुत दुख और अशांति हो गई होती। इसे सिद्ध है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सन्यासियों की पवित्रता क्षीण हुई तो बाबा ने पवित्रता कर स्थापना की और हम सबको पवित्र बनाया, ब्राह्मण वंशी बनाया, और फिर हमें देव वंशी बना देते हैं। बाबा कह रहे मनुष्य को तो ये भी नहीं पता ब्रह्मा ने सृष्टि कैसे रची, विष्णु और शंकर क्या क्या कार्य करते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनको रचने वाला कौन है, ये सारा ही ज्ञान लोप हो गया है। अब तुम बच्चों को मैं सम्मुख आकर पढ़ा रहा हूँ। तुमने 8 जन्म सूर्य वंश में लिए थे, 12 जन्म त्रेता चंद्र वंश में लिए। अगर लाखों वर्ष की कल्प होता तो कितने साल लग जाते सारे कल्प की कहानी सुनाने में, और तुम उसको याद भी न रख पाते। तो तुम्हें ये ईश्वरीय बचपन के दिन भुला नहीं देने हैं। अब तुम भगवान के बच्चे बने हो, तुम्हें बहुत खुशी और नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उनके वारिस बने हैं, और तुम्हारी स्थिति छुई मुई जैसी नहीं होनी चाहिए। एक लाजवंती का पेड़ होता है, छोटा सा पौधा, उसको हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है, देखा होगा कईयों ने। फिर हाथ हटा लो तो कुछ देर के बाद फिर से वैसे खड़ा हो जाता है, जैसे पत्ते जो गिरने लगे थे वो खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी स्थिति नहीं, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी ने कुछ कहा और छुई मुई की तरह मुरझा गए।
ऐसी स्थिति वाले उच्च पद नहीं पा सकते, ऐसी स्थिति वालों को खुशी नहीं हो सकती। तुम्हें तो बहुत स्ट्रांग होना है। तुमने माया को जीतने का चैलेंज किया है, तो कमजोर आत्माएं थोड़ा ही माया को जीत पाएंगी। तुम अब सर्वशक्तिवान से योग लगा रहे हो, उससे तुम्हें शक्तियां मिल रही हैं, तो तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? तो बहुत खुश भी रहना है, बहुत योग युक्त भी रहना है, और अपनी पवित्रता की शक्ति को निरंतर बढ़ाते चलना है। संसार में किसी को भी परम धाम का, ब्रह्मलोक का ज्ञान नहीं। वो तो कह देते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। अब ब्रह्म तो एक लोक है, घर में कोई लीन थोड़ा ही हुआ जाता है। अगर आत्मा लीन हो जाए तो उसका खेल ही खत्म हो गया, वो अविनाशी कहाँ रही। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं होता, आत्मा ब्रह्मलोक में जाकर रहती हैं। तो आज हमें विचार करना है कि हमें बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुखों में रहना है। बहुत बड़ा सुख है। उस सुख को वही जाने जो योग युक्त रहते हैं। वो सुख खान पान में, अच्छे वस्त्र पहनने में, फंक्शंस करने में नहीं मिलता है। ये सुख तब गुम हो जाता है जब देहधारियों में बुद्धि भटक जाती है। ये सुख तब समाप्त हो जाता है जब कर्मेंद्रियों के रसों में मनुष्य लिप्त हो जाता है। लेकिन जो लंबा समय आत्माभिमानी बनकर रहते हैं, उन्हें ये सुख सदा ही भासता है। और ये सुख जब आत्मा को मिलने लगता है तो संसार के इन क्षण भंगुर सुखों से उसकी बुद्धि सहज ही बाहर निकल जाती है। तो हम सबको चिंतन करना है, ये अतीन्द्रिय सुख एक बार हमें मिलता है और इसको पूरी तरह लेना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट और माइट के द्वारा कमजोर संकल्पों को समाप्त करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कुछ कमजोर संकल्प, कुछ कमजोर संस्कार सभी के अंदर होते हैं। जब नॉलेज की लाइट मिलती है तो मनुष्य उनको दबा देता है, परंतु दबाने से काम नहीं चलेगा। माइट के द्वारा, माइट मिलती है हमें मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति से और योग युक्त होने से। तो माइट के द्वारा इन संस्कारों को समाप्त करो, तब तुम शक्तिशाली बन सकोगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहीं प्रसन्नता है, खुशी है। आज का पुरुषार्थ, हम सभी ध्यान देंगे, थोड़ी सी चर्निंग करेंगे, मनन करेंगे। हमारा बुद्धि योग देहधारियों में भटक तो नहीं रहा। और अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए हर घंटे में 2 बार मैं आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, सभी आत्माएं हैं, ये अभ्यास करेंगे। बहुत थोड़ा समय इसमें लगता है, 30-30 सेकंड कर लेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की अच्छी भासना होगी शाम तक, और पता चलेगा ये सुख सर्व सुखों का राजा है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.